क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान वास्तव में किस चीज से प्रेरित होते हैं? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत और ताकत ही हमारी जिंदगी की दौड़ है, या कुछ और है जो अंदर ही अंदर हमें चलाता है? डेविड सी मक्लेलैंड एक ऐसा नाम जिसने इंसानी मोटिवेशन को समझने का तरीका ही बदल दिया। उनकी किताब ह्यूमन मोटिवेशन ने दुनिया को बताया कि हम सबके अंदर छिपे हैं 3 ताकतवर ड्राइव्स: अचीवमेंट उपलब्धि, एफिलिएशन संबंध, पावर शक्ति। और आज हम इसी बेमिसाल किताब की गहराइयों में उतरेंगे, आसान भाषा में, असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं या दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए इंसानी सोच और प्रेरणा की एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह किताब मानव प्रेरणा, मोटिवेशन के विभिन्न पहलुओं को समझने पर केंद्रित है। डेविड मैकक्लेलैंड ने बताया है कि इंसानों को प्रेरित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं और ये कैसे उनके व्यवहार और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा का अर्थ: प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य पाने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह आंतरिक इच्छाओं और बाहरी उद्देश्यों का मेल है। प्रेरणा के 3 मुख्य प्रकार: मैकक्लेलैंड की नीड थ्योरी के अनुसार, आ नीड सफलता की जरूरत। यह वह इच्छा है कि व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करे और सफल हो। ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जोखिम लेने में हिचकते नहीं। एफिलिएशन नीड संबंध की जरूरत। इसमें लोगों की सामाजिक जुड़ाव और दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने की इच्छा शामिल होती है। ऐसे लोग समूह में रहना पसंद करते हैं और मेलजोल में विश्वास रखते हैं। पावर नीड शक्ति की जरूरत। इस प्रकार की प्रेरणा में व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव रखना चाहता है। उन्हें नेतृत्व करना और अपनी बात मनवाना पसंद होता है। प्रेरणा और नेतृत्व। मैकक्लेलैंड ने कहा कि एक अच्छा नेता वह होता है जो अपनी और दूसरों की प्रेरणा को समझकर उन्हें सही दिशा दे सके। सफल नेता आमतौर पर शक्ति की जरूरत से प्रेरित होते हैं, लेकिन सफलता और संबंध की जरूरत भी उनके नेतृत्व कौशल को प्रभावित करती है। प्रेरणा का मापन और प्रयोग। किताब में मैकक्लेलैंड ने थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट टाट के माध्यम से प्रेरणा को मापने के तरीके पर भी चर्चा की है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्ति की प्रेरणाओं का पता लगाता है। प्रेरणा को बढ़ाने के तरीके: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देना, कार्य में स्वायत्तता और चुनौतियां देना, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना। प्रेरणा की नींव इंसानी जरूरतें में लेखक प्रेरणा की बुनियादी समझ को गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि इंसान की प्रेरणा उसकी आंतरिक जरूरतों से उत्पन्न होती है। ये जरूरतें कुछ हद तक जन्मजात होती हैं और कुछ सामाजिक वातावरण से विकसित होती हैं। मैकक्लेलैंड का आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी। मैकक्लेलैंड ने मुख्य रूप से 3 आवश्यकताओं की व्याख्या की है जो मानव प्रेरणा के मुख्य स्तंभ हैं। सफलता की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। व्यक्ति की इच्छा कि वह काम में उत्कृष्टता प्राप्त करे। इस जरूरत से प्रेरित व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है और जोखिम लेना पसंद करता है। संबंध की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। दूसरों के साथ जुड़ने, दोस्ती और स्वीकार्यता की चाह। ऐसे लोग समूह में काम करना और सामाजिक संबंध बनाए रखना पसंद करते हैं। शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर। दूसरों पर नियंत्रण और प्रभाव रखने की इच्छा। ये लोग नेतृत्व करना चाहते हैं और संगठन में अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रेरणा का व्यवहार पर प्रभाव। लेखक बताते हैं कि ये 3 जरूरतें व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लोग सफलता की जरूरत से प्रेरित होते हैं वे प्रतिस्पर्धी होते हैं और लक्ष्य केंद्रित रहते हैं। जो लोग संबंध की जरूरत से प्रेरित होते हैं वे टीम वर्क और मेलजोल को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग शक्ति की जरूरत से प्रेरित होते हैं वे नेतृत्व करना और प्रभाव डालना चाहते हैं। प्रेरणा का सामाजिक और व्यावसायिक संदर्भ।
यह भाग बताता है कि संगठन और सामाजिक समूहों में इन जरूरतों का कैसे प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि कर्मचारियों को किस तरह की प्रेरणा चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। प्रेरणा को मापने के तरीके। प्रेरणा और व्यवहार का गहरा संबंध। व्यक्ति की आंतरिक जरूरतें उसके रोजमर्रा के व्यवहार और कार्यशैली को प्रभावित करती हैं। प्रेरणा न केवल व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाती है, बल्कि उसके निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और जोखिम लेने के तरीके को भी आकार देती है। नेतृत्व और प्रेरणा। मैक्लेलैंड के अनुसार प्रभावशाली नेता वे होते हैं जिनकी प्रेरणा मुख्य रूप से शक्ति की जरूरत, नीड फॉर पावर, से प्रेरित होती है। वे अपनी टीम को प्रभावित करने और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सफल नेता न केवल सत्ता चाहते हैं, बल्कि वे उसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे टीम और संगठन दोनों को लाभ होता है। इसके साथ ही सफलता की जरूरत, नीड फॉर अचीवमेंट, भी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे नेता लगातार बेहतर परिणाम पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। यह भाग समझाता है कि प्रेरणा का स्तर और प्रकार व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। विभिन्न समाजों में सफलता, संबंध और शक्ति की महत्वता अलग अलग होती है। सामाजिक अपेक्षाएं और समूह की मान्यताएं प्रेरणा के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। प्रेरणा का मापन और उसका प्रबंधन। प्रेरणा को मापने की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिनमें व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर उसकी प्रेरणाओं को समझा जाता है। संगठन में प्रबंधन को यह समझना चाहिए कि कर्मचारियों की प्रेरणाएं क्या हैं, ताकि वे सही तरीके से प्रोत्साहन और जिम्मेदारियां दे सकें। प्रेरणा बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। कर्मचारियों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना जो उनकी सफलता की जरूरत को पूरा करे। समूह और टीम की भावना को मजबूत करना, जिससे संबंध की जरूरत पूरी हो। नेतृत्व के अवसर देना, जिससे शक्ति की जरूरत संतुष्ट हो। सकारात्मक फीडबैक और पुरस्कार प्रणाली लागू करना। मैक्लेलैंड बताते हैं कि प्रेरणा केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के अनुभवों, शिक्षा और सामाजिक परिवेश के प्रभाव से विकसित होती है। बचपन में मिलने वाले अनुभव, परिवार और स्कूल का माहौल प्रेरणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव व्यक्ति की प्रेरणा के स्वरूप को आकार देते हैं। प्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। व्यक्ति की आंतरिक जरूरतें और बाहरी प्रोत्साहन मिलकर उसकी सीखने की क्षमता और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। जब व्यक्ति को अपनी जरूरतों के अनुसार सीखने का मौका मिलता है, तब उसकी प्रेरणा और दक्षता बढ़ती है। सामाजिक व्यवहार पर प्रेरणा का प्रभाव। प्रेरणा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी व्यवहार को प्रभावित करती है। लोगों के बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व और समूह की भावना प्रेरणा के आधार पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, संबंध की जरूरत वाले लोग समूह में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि शक्ति की जरूरत वाले लोग नेतृत्व की भूमिका में आते हैं। प्रेरणा में सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डिफरेंसेस इन मोटिवेशन। यह भाग बताता है कि विभिन्न संस्कृतियों में प्रेरणा के स्वरूप और प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। कुछ संस्कृतियां सफलता को प्राथमिकता देती हैं, तो कुछ संबंधों को। सामाजिक मान्यताएं और मूल्य प्रेरणा के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा के प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय। व्यक्ति के अनुभव और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा बढ़ाने के तरीके अपनाए जाएं। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा को मजबूत किया जा सकता है। संगठन में विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी चाहिए। मैक्लेलैंड बताते हैं कि किसी भी संगठन की सफलता में कर्मचारियों की प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रेरित कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, नवीनता लाते हैं और संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। संगठन को चाहिए कि वह कर्मचारियों की जरूरतों और प्रेरणाओं को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए उचित वातावरण बनाए। संगठनात्मक नेतृत्व और प्रेरणा। नेता को चाहिए कि वह कर्मचारियों की प्रेरणा के स्रोतों को पहचान कर सही तरीके से उनका प्रबंधन करे।
सफल नेता वे होते हैं जो सफलता की जरूरत, संबंध की जरूरत और शक्ति की जरूरत के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। नेतृत्व के विभिन्न शैलियों में प्रेरणा के प्रकारों के अनुसार कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना जरूरी होता है। प्रेरणा और टीम वर्क। टीम के सदस्यों की प्रेरणाओं को समझना टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। जो लोग संबंध की जरूरत से प्रेरित होते हैं वे टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। जो सफलता की जरूरत से प्रेरित होते हैं वे टीम के लक्ष्यों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। शक्ति की जरूरत वाले सदस्य टीम में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। प्रेरणा बढ़ाने के संगठनात्मक उपाय। कर्मचारियों को चुनौतियां देना और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देना। प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रणाली को प्रभावी बनाना। कर्मचारियों को निर्णय लेने और कार्यों में स्वायत्तता देना। स्वस्थ और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना। प्रेरणा और संगठनात्मक संस्कृति। संगठन की संस्कृति में प्रेरणा का बड़ा हिस्सा होता है। संगठन की नीतियां, मूल्य और माहौल कर्मचारियों की प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संस्कृति में कर्मचारी ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और प्रेरित रहते हैं। प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास में प्रेरणा की भूमिका। मैक्लेलैंड बताते हैं कि प्रेरणा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरित व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य तय करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहता है। यह विकास शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। स्वयं की समझ और प्रेरणा। व्यक्ति की अपनी जरूरतों और प्रेरणाओं को समझना उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। आत्मजागरूकता से व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकता है। इससे वह अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकता है। सफलता की जरूरत और व्यक्तिगत लक्ष्य। मैक्लेलैंड के अनुसार सफलता की जरूरत से प्रेरित लोग हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। ऐसे लोग लगातार सीखते रहते हैं और अपने कौशल को बढ़ाते हैं। रिश्तों की जरूरत और सामाजिक विकास। संबंध की जरूरत व्यक्ति के सामाजिक विकास में सहायक होती है। ये लोग अच्छे संबंध बनाते हैं, टीम में काम करना पसंद करते हैं और सहायक वातावरण बनाते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग और सहयोग से उनका व्यक्तिगत विकास होता है। शक्ति की जरूरत और आत्मशक्तिकरण। शक्ति की जरूरत से प्रेरित लोग खुद को सक्षम बनाने और दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। वे नेतृत्व की भूमिकाएं निभाते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। यह आत्मशक्तिकरण उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाता है। प्रेरणा और आत्मसंयम। प्रेरणा के साथ साथ आत्मसंयम भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को संतुलित करना आता है। इससे वह दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने में सफल होता है। मैक्लेलैंड इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल नेता बनने के लिए प्रेरणा की 3 प्रमुख जरूरतों सफलता, संबंध और शक्ति का संतुलित होना आवश्यक है। नेतृत्व की क्षमता मुख्य रूप से शक्ति की जरूरत से जुड़ी होती है, लेकिन सफलता और संबंध की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। की जरूरत और नेतृत्व की जरूरत से प्रेरित नेता संगठन में प्रभाव डालते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी टीम को दिशा देते हैं। ये नेता व्यक्तिगत शक्ति के बजाय संस्थागत शक्ति को महत्व देते हैं, जिससे टीम और संगठन दोनों को लाभ होता है। संबंध की जरूरत और नेतृत्व शैली। संबंध की जरूरत वाले नेता अपने सहयोगियों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर जोर देते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और समूह के सदस्यों की भलाई का ध्यान रखते हैं। तरह का नेतृत्व टीम भावना और संगठनात्मक एकता को मजबूत करता है। सफलता की जरूरत और नेतृत्व की गुणवत्ता। सफलता की जरूरत वाले नेता लक्ष्य केंद्रित होते हैं और उत्कृष्टता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। इस प्रकार की प्रेरणा से नेतृत्व में नवाचार और सुधार आता है। प्रेरणा के प्रकारों के आधार पर नेतृत्व शैलियाँ। मैक्लेलैंड ने विभिन्न प्रेरणा प्रकारों के आधार पर नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है। एक प्रभावी नेता वह होता है जो अपनी टीम के सदस्यों की प्रेरणाओं को समझकर उनके अनुसार नेतृत्व करता है। प्रेरणा और नेतृत्व विकास।
नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपनी प्रेरणाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। प्रशिक्षण और अनुभव से प्रेरणा के सही उपयोग द्वारा नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रेरणा का प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मोटिवेशन। क्या प्रेरणा सीखी जा सकती है? मैक्लेलैंड इस अहम सवाल का उत्तर देते हैं कि क्या इंसान की प्रेरणा को बदला या विकसित किया जा सकता है। उनका निष्कर्ष है हाँ, प्रेरणा सीखी और विकसित की जा सकती है। प्रेरणा केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, अनुभव और प्रशिक्षण से बढ़ाई जा सकती है। अचीवमेंट मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जाए? मैक्लेलैंड ने कई अध्ययनों के आधार पर बताया कि सफलता की प्रेरणा, नीड फॉर अचीवमेंट, को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष तकनीकों का सुझाव दिया। लक्ष्य निर्धारण अभ्यास। व्यक्ति को सिखाया जाए कि वह खुद अपने लिए स्पष्ट, मापनीय और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करे। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संभावनाओं पर ध्यान देना। विफलता से सीखना। असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी की बजाय एक अनुभव के रूप में देखना। प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम, मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैक्लेलैंड और उनकी टीम ने कुछ देशों जैसे भारत, पेरू आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिनका उद्देश्य था लोगों की सफलता की जरूरत को बढ़ाना। परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित व्यक्तियों ने स्वरोजगार शुरू किया। उन्होंने अपनी उत्पादकता बढ़ाई। लंबी अवधि में उनके आर्थिक और सामाजिक परिणाम बेहतर हुए। नेताओं और उद्यमियों के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण। मैक्लेलैंड ने यह भी दिखाया कि अगर नेताओं और उद्यमियों को सही प्रकार की प्रेरणा दी जाए, जैसे कि संस्थागत शक्ति की जरूरत, तो वे अधिक नैतिक, प्रभावी और विकासोन्मुख बन सकते हैं। प्रेरणा को मापने और ट्रैक करने की विधियाँ। थेमैटिक परसेप्शन टेस्ट, टाट जैसे परीक्षणों से यह मूल्यांकन किया जाता है कि किसी व्यक्ति में किस प्रेरणा की मात्रा अधिक है। प्रशिक्षण से पहले और बाद में इन परीक्षणों से बदलाव का आकलन किया जाता है। प्रेरणा का सामाजिक परिवर्तन में योगदान। प्रेरणा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, यह पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। जब बड़ी संख्या में लोग किसी विशेष प्रेरणा, जैसे सफलता या शक्ति, से प्रेरित होते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में सफलता की प्रेरणा, नीड फॉर अचीवमेंट, अधिक हो जाए, तो वहां उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक प्रगति तेजी से बढ़ने लगती है। उदाहरण, आर्थिक विकास और प्रेरणा। मैक्लेलैंड ने कई देशों में अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि जहां लोगों में सफलता की प्रेरणा अधिक पाई गई, वहां आर्थिक विकास की दर भी बेहतर थी। उदाहरण, अमेरिका, जापान जैसे देशों में सफलता की प्रेरणा सामाजिक स्तर पर भी उच्च थी और उन्होंने तेजी से औद्योगिक प्रगति की। संस्कृति और प्रेरणा का संबंध। मैक्लेलैंड बताते हैं कि प्रेरणा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह संस्कृति द्वारा भी आकार लेती है। जिस समाज में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रयास और जोखिम लेने को महत्व दिया जाता है, वहां सफलता की प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। वहीं कुछ संस्कृतियां सामूहिकता या स्थिरता को अधिक प्राथमिकता देती हैं, जिससे व्यक्तिगत प्रेरणा दब सकती है। प्रेरणा के माध्यम से सामाजिक विकास की रणनीति। मैक्लेलैंड का सुझाव है कि यदि किसी राष्ट्र या समाज को विकास की दिशा में आगे ले जाना है, तो केवल संसाधन या तकनीक नहीं, लोगों की मानसिकता और प्रेरणा को बदलना भी जरूरी है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार, सकारात्मक कहानियों और आदर्शों का प्रचार की मदद से प्रेरणा को सामूहिक रूप से बदला जा सकता है। डेविड सी मैक्लेलैंड की पुस्तक ह्यूमन मोटिवेशन केवल एक थ्योरी नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को समझने और बदलने का एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती है। यह बताती है कि प्रेरणा कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से मापी जा सकती है। इससे हमें नेतृत्व, शिक्षा, व्यापार और समाज में व्यवहारिक बदलाव लाने में मदद मिलती है। धन्यवाद।